नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सबको अपना यूट्यूब चैनल मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज पे। तो दोस्तों, आज हम बेसिक एक्सेल के इस वीडियो में सीखेंगे पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी, जो कि आपका फाइनेंशियल फंक्शन के पार्ट है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना प्यार हमें दे सकते हैं, जिसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, आपने पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के ऊपर कई सारे वीडियो आप देखे होंगे जरूर, या नहीं देखे होंगे। ठीक, अगर आप देख चुके होंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आया होगा जितना समझ में आज आपको इस वीडियो में आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं कि पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी क्या है। तो चलिए देखते हैं। सर, सबसे पहले पीएमटी के बारे में बताओ कि पीएमटी हम क्यों यूज करते हैं, फिर बाद में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं। पीएमटी जो है, आप इतना जान लीजिए कि आप जहां पे ईएमआई का वर्ड सुनते हैं, आप ईएमआई निकालने के लिए भी पीएमटी वर्ड यूज कर सकते हैं, सॉरी पीएमटी का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि हमने लोन लिया है 1 लाख का। ठीक है, हमने लोन लिया है 1 लाख का और इस पे इंटरेस्ट का रेट आपका है 10% और ड्यूरेशन यानी कि 1 ईयर का है। ठीक है, ये सब उसी टाइम फिक्स हो जाते हैं जब आप लोन लेते हैं उस टाइम। तो मैंने जो 1 लाख का लोन लिया है और इस पे 10% इंटरेस्ट है और कितने सालों में मुझे पे करना है, 1 साल में पे करना है, तो मैं पर मंथ कितना कितना अमाउंट पे करूंगा कि मेरा 1 लाख प्लस इसका 10% इंटरेस्ट मैं उनको रिपेमेंट कर दूं। बात आ रही समझ में कि मैंने जो ये 1 लाख का पेमेंट, सॉरी 1 लाख का जो लोन लिया हुआ है और इस पे जो 10% इंटरेस्ट आपका चार्ज हो रहा है और मुझे 12 मंथ्स में मुझे क्या करना है, पे करना है, तो मैं कितना कितना अमाउंट 12 मंथ तक यानी कि 1 ईयर तक मैं पे करूंगा, 1 साल तक मैं कितना कितना अमाउंट पर मंथ पे करूंगा, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख प्लस 10% इंटरेस्ट के साथ मैं उनको पे कर दूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पीएमटी का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ लोग इसे ईएमआई के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अपने घर में ही टीवी, फ्रिज, हो सकता है आपने ईएमआई पे लिए हैं, तो आप क्या करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं। डाउन पेमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका, उसको शॉपकीपर क्या करते हैं, इक्वली इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, जिसको आप पर मंथ इंस्टॉलमेंट बेस पे करते हो, या जिसे आप कई बार कहते हैं कि मैं ईएमआई पे करने जा रहा हूं। ये जो आप ईएमआई पे करते हो ना, ये ईएमआई का अमाउंट आप पीएमटी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे कंपनी क्या करते हैं, अपने फिक्स एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट क्या करते हैं, इन क्रेडिट में परचेज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन क्रेडिट परचेज करते हैं। तो उसमें क्या है कि डाउन पेमेंट करने के बाद जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है उनको शॉपकीपर या कंपनी क्या करते हैं, जिससे हम कंपनी यानी कि जिस कंपनी से परचेज करते हैं वो क्या करते हैं, इक्वली इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपको क्या करना होता है, पर मंथ ईएमआई पे करना होता है। तो वही ईएमआई आप पीएमटी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, आप ईएमआई यानी कि पीएमटी का फुल फॉर्म पर मंथ ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हैं। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले इक्वल टू पीएमटी। यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे, रेट। तो रेट ये रहा आपका। अब देखिए, ये जो रेट है इंटरेस्ट का रेट, ये आपका ईयरली है। ध्यान से सुनिए, अगर आपका इंटरेस्ट का रेट ईयरली है तो आप क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों, मंथ में चेंज करने के लिए। यहां पे हम ईएमआई पे करें यानी कि इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट
PMT यानी कि पर मंथ ट्रांजैक्शन। ये जो रेट है आपका ईयरली है और आपको ईयरली से मंथली में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करना होगा, कॉमा NPR का मतलब टाइम ड्यूरेशन, तो आपका यहाँ पे 1 ईयर का दिया गया है। ध्यान रखिए आपको यहाँ पे मंथली निकालना है, तो ईयरली से आपको मंथ में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा आप अपना इंटरेस्ट रेट ये आपका हमेशा क्या होगा, एनुअली में होगा, तो आपको एनुअली से मंथली में चेंज करने के लिए आप 12 से डिवाइड करेंगे, और आपका ये जो ड्यूरेशन है अगर आपका ईयर में दे रखा है तो आप इसे मंथली में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो सकता है कई बार ये आपका मंथ में दिया हो तो आपको फिर 12 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, कॉमा PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, तो ये रहा आपका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, इसको आप अब कीजिए ब्रैकेट ऑफ देन एंटर, तो ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया। ये माइनस में ही आएगा आपका, क्योंकि आपके यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, आपके यहाँ से कैश जा रहा है, इसीलिए ये आपका माइनस में आता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 8792। अगर आप 8792 पर मंथ पे करेंगे तो 12th मंथ में आपका क्या हो जाएगा, 1 लाख प्लस इसका जो इंटरेस्ट बनता होगा वो आप रीपेमेंट कर देंगे। सर अगर मुझे ये माइनस हटाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मेरा सेल है इस सेल को आप यहाँ पे माइनस के साथ इसको आप यूज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस यूज कर दिया, तो अब देखिए ये आपका पॉजिटिव में आ गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। तो आई होप आपको PMT समझ में आ गया होगा क्या चीज है। जैसे कि एक बार फिर से मैं इसे निकाल लेता हूं, कोई घबराने की बात नहीं। इक्वल टू PMT, सबसे पहले पूछ रहा था रेट, तो रेट आपका ये रहा, और एनुअली है रेट इसलिए मैंने मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया है, कॉमा NPR आपका ये रहा, इसको हम मंथली में चेंजेस करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू यानी कि ये सेल, इसको हम क्या करेंगे माइनस इसका यानी कि माइनस C8, इससे क्या होगा ये निगेटिव में नहीं आएगा, सॉरी ये आपका निगेटिव में नहीं आएगा, ब्रैकेट ऑफ देन एंटर। तो इस तरीके से आप PMT निकाल सकते हैं, यानी कि मैं पर मंथ इतना इतना पे करूंगा तो मेरा जो रीपेमेंट है वो क्लियर हो जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे कि आपने EMI पर मंथ आप 8792 पर मंथ आप 8792 अमाउंट पे किए जा रहे हैं। अगर आपको ये जानना हो, ये पता करना हो कि इस EMI में मेरा इंटरेस्ट का रेट कितना जा रहा है, आपसे पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा एक बार निकाल के तो देख लो, ये जो मैं 8792 अमाउंट पर मंथ दे रहा हूं, इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है पर मंथ। देखिए तो पर मंथ आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आपका अलग अलग जा रहा होगा, तो उसे निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, IPMT का यूज कर सकते हैं। यहीं पे इसको हम कर लेते हैं, IPMT का आप यूज करेंगे। कैसे देखिए, यानी कि IPMT क्या करेगा, आपने जो EMI दिया है या आप जो पर मंथ अमाउंट पे कर रहे हैं, उस पर मंथ अमाउंट में से आपको अगर पता करना हो कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट्स मैं जो EMI के रूप में दे रहा हूं, इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा होगा। अब ध्यान रखिएगा हमेशा EMI जो आप पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट जो आप पे करते हैं, उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड होता है। तो अब हम यही देख रहे हैं कि अगर मेरा ये जो EMI 8792 है तो इसके अंदर मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, IPMT का यूज करेंगे। कैसे देखिए, इक्वल टू यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल टू IPMT। PMT के लिए हमने PMT किया था और इंटरेस्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे, IPMT। सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, रेट, तो रेट आपका यही हो जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा पर, यानी कि किस मंथ का आपका इंटरेस्ट देखना है, फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ का, थर्ड मंथ का, फोर्थ मंथ का, जिस भी मंथ का आपका देखना है वो मंथ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट मंथ का ही देखने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया फर्स्ट, कॉमा NPR यानी कि ड्यूरेशन, ये रहा आपका ड्यूरेशन यानी कि ईयर्स, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से,
मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे मैं माइनस के साथ लिखता हूँ क्योंकि निगेटिव में ना आ जाए, ब्रैकेट ऑफ देन एंटर। यानी कि ये जो अमाउंट आपके सामने आया है ये है आपका ईएमआई में से इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको पता करना हो कि ये जो ईएमआई है इस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना कितना जा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, PPMT का यूज करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू PPMT, ठीक। रेट पूछ रहा है तो रेट आपका ये हो गया, डिवाइड करेंगे 12 से, क्यों, क्योंकि ईयरली में है और हमें मंथली में चेंज करना है, कॉमा पर का मतलब वही किस पीरियड का, यानी कि फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ का निकाल रखा है, तो मैं यहाँ पे PPMT यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी मैं फर्स्ट मंथ का निकाल रहा हूँ। आप लोग चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, यानी कि जो भी पीरियड्स के अकॉर्डिंग आपको चाहिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट, कॉमा NPR यानी कि आपको समझ में आ गया होगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से क्योंकि मुझे मंथ में चेंजेस करना है, कॉमा प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में माइनस के साथ सिलेक्शन करूंगा क्योंकि मेरा अमाउंट माइनस में ना आ जाए, क्योंकि ये अमाउंट आपका हमेशा माइनस में ही आता है, ब्रैकेट ऑफ देन एंटर। तो ये देखिए ये जो अमाउंट आया है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आया है। देखिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि ये 1 लाख मैंने जो लोन लिया हुआ था इस पे जो 10% इंटरेस्ट था और मुझे 12 महीने में पे करना था, तो मैं पर मंथ कितना कितना पे करूं, जो 12 मंथ में 1 लाख प्लस उसका 10% इंटरेस्ट में रीपेमेंट कर दूं। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, PMT का यूज किया, जिसे आप लोग EMI का नाम दे सकते हैं। यानी कि मेरा पर मंथ ट्रांजैक्शन, पर मंथ का अमाउंट आपका क्या आया ये, और अगर आपको इस अमाउंट में से, अगर आपको इस अमाउंट, ये जो आपका EMI का अमाउंट आप इसे बोल सकते हैं, ये जो आपका EMI का अकाउंट है, ध्यान रखिए EMI में आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ऐड होता है, ठीक। तो अगर आपको EMI में से प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है जैसे कि मैंने किया, तो उसके लिए आपको PPMT, और इसी तरीके से अगर आपको अपना EMI में से इंटरेस्ट का अमाउंट पता करना होगा तो उसके लिए आपको IPMT यूज करना होगा। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये देखिए अमाउंट कितना आ रहा है, 8792, यानी कि फर्स्ट मंथ में मेरा जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 833 का जा रहा है, और फर्स्ट मंथ का जो मेरा आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका 7958 जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को PMT, IPMT और PPMT समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना प्यार बरसा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।